Hello students, welcome to your SSC class. Today we will start reading chapter 12 titled Communication in Modern Times. Here the title suggests us that we are going to read about the way of communications, the means of communication in nowadays in the modern times. Okay, so let us start reading. Human beings adopt different means to share their thoughts, ideas, joy and sorrow with each other. In ancient times, expressions, actions and drawings were used to convey and record the feelings. तो ह्यूमन बीइंग टाइम टू टाइम बहुत सारे अलग अलग तरह के मीन्स अडॉप्ट करता रहा है अपने थॉट्स, आइडिया, एक्सप्रेशन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और जो एंशियंट मैन था वो क्या यूज़ करता था अपने एक्सप्रेशन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए? कार्विंग्स, ड्राइंग्स, जो केव्स पर वो कार्व करता था। जैसे मैं भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यस, आप देख सकते हो इसमें कैसे अलग अलग तरह के कार्विंग्स यूज़ की हैं। जैसे ये हॉर्स की कार्विंग है, ये छोटे एनिमल्स हैं, है ना, ये दिख रहे हैं आपको अलग अलग जगह पर। कुछ अलग तरह की पिक्चर्स भी बनाई हुई है। ये किस लिए बनी हुई है? ये बताने के लिए कि इस यहाँ पर इस एरिया में इस तरह के आपको एनिमल्स मिल सकते हैं। ओके, अब इसके नेक्स्ट वाली पिक्चर देखो। इसमें आपको दिख रहे हैं ना कैमल्स की, और साथ ही साथ आपको दिख रही है हैंड के इम्प्रेशन भी, है ना। तो इससे, और ये कुछ स्क्रिप्ट में कुछ लिखा भी हुआ है। ये हमें नहीं पता क्या लिखा है, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं। पहले पिक्चोरल स्क्रिप्ट चलती थी, मतलब पिक्चर्स के थ्रू हम वो समझाते थे अपनी बात को ड्राइंग कर करके। ठीक है, आप इसमें देखो, अब इससे हंटिंग का सीन क्लियर हो रहा है ना। हंटिंग हो रही है, देखो यहाँ पे ये एनिमल्स हैं और ये एक ह्यूमन बीइंग दिखा रहा है कि मेरे पास ये वाला टूल है और इससे मैं इसको हंट करता था। ठीक है, और देखो नीचे कितनी सारी अलग अलग तरह की पिक्चर्स दी हुई हैं इनमें। ये देखो, ये सभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे ओल्डन टाइम में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये था एंशियंट मैन का। अब जब वो पिक्चर्स बनाने लगा तो उसको रिटन स्क्रिप्ट की भी फील हुई ज़रूरत। लेकिन रिटन स्क्रिप्ट तब उसने यूज़ करनी शुरू करी जब उसने ओरल्स यानी स्पीकिंग जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन थे वो डेवलप कर लिए। कैसे? एक तो उसने स्मोक सिग्नल डेवलप किया कि स्मोक किसी को दूर तक कोई बताना है कि कोई डेंजर है या कोई सेलिब्रेशन है, कुछ भी उनकी अपनी लैंग्वेज के लिए, तो वो स्मोक कर देते थे आग जला के, जिससे दूर तक वाले स्मोक को देख के पता कर लेते थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इसके अलावा क्राइज, शाउट, ठीक है, साइन लैंग्वेज, हूटिंग, लाफिंग, ये सब मीन्स थे कम्युनिकेशन के, जिससे कि अपने थॉट्स और एक्सप्रेशन को अर्ली मैन दूसरों तक पहुंचाता था। सो सबसे पहले हमें ये पता चला कि कम्युनिकेशन होता क्या है। सो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। कम्युनिकेशन प्रोसेस है अपने मैसेजेस को सेंड या रिसीव करने का, किसी के को अपना मैसेज भेजना या दूसरे का मैसेज रिसीव करने का। कैसे? स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम, या तो स्पीकिंग करके या राइटिंग करके या फिर पिक्चर्स बनाकर, स्मोक करके, कैसे भी, आग जला के, है ना। सो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। सो क्या हुआ कि जब उसने अर्ली मैन ने अपना डेवलप कर लिया तो स्पोकन लैंग्वेज डेवलप की, यानी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। जैसे मंकीज़ को, डॉग्स को आपने बाग करते हुए मंकीज़ को देखा होगा आपने। ये सब क्या करते हैं, इनका अपना स्पोकन लैंग्वेज है। तो क्योंकि मैन जो है वो थोड़ा इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा इंटेलिजेंट ज़्यादा था, तो उसने अपनी एक रिटन स्क्रिप्ट भी डेवलप कर ली। उसको क्या बोलते हैं हम? लैंग्वेज। जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये रिटन स्क्रिप्ट है, हमारी रिटन लैंग्वेज है। ओके, सो अर्लियर टाइम्स में रिटन मैसेजेस को वो कैसे पहुंचाते थे? अब लिख के तो रख दिया, पर पहुंचाते कैसे थे? विद द हेल्प ऑफ पिजन्स और विद द हेल्प ऑफ हॉर्स राइडर्स। ठीक है, या तो पिजन से या फिर हॉर्स राइडर्स से। पिजन्स का तो सुना होगा ना, अपने कबूतर के पैर पे बांध देते थे छोटा मैसेज लिख के कोड वर्ड्स में, और फिर उसको उड़ा देते थे और वो डेस्टिनेशन पे। और ऐसे ही हॉर्स राइडर्स होते थे, एक जगह से चलना शुरू करते थे तो दूसरी जगह दूसरा राइडर मिल जाता था, उसको पास ऑन करते थे, फिर तीसरे को, फिर चौथे से, ऐसे कर करके जो रिमोटेस्ट पार्ट थे
किसी भी कंट्री के या एरिया के बहुत दूर वाले पार्ट, रिमोटेस्ट एरिया तक भी इजीली वो अपने मैसेजेस, रिटन मैसेजेस पहुंचा पाते थे अर्ली मैन। तो ये पोस्टल सिस्टम इतना एडवांस था, इतना यू कैन से कि अच्छा था, इफ़ेक्टिव था कि रिमोटेस्ट एरिया तक भी कनेक्ट कर सकते थे, अपनी बात को पहुंचा सकते थे। द नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वॉज द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। अब लेटर राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद जो नेक्स्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुआ वो था टेलीफोन। टेलीफोन के इन्वेंशन के साथ ही कम्युनिकेशन जो वर्बल आप एक दूसरे तक पहुंचा पा रहे थे दूर तक, है ना, उसमें टाइम भी लग रहा था, अब वो क्या हो गया, इंस्टेंट हो गया। आपने टेलीफोन कॉल करनी है और अपना मैसेज आपने दूसरे तक, शुरू में तो ये मैसेज पहुंचाना ही था, मतलब आपने अपना मैसेज पहुंचा दिया, वो दूसरा रिकॉर्डेड मैसेज सुनता था आपका और बाद में अपना रिकॉर्ड करके आपको भेजता था। धीरे धीरे उसमें भी एडवांसमेंट हुई और फिर ये बन गया एक टू वे मीन ऑफ कम्युनिकेशन। टू वे मीन ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स आप अपनी बात बोल भी पा रहे हो और दूसरे की सुन भी पा रहे हो, जैसे मोबाइल फ़ोन्स में। अब तो टेलीफोन जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, मोबाइल फ़ोन्स बन गए हैं। अब हमें किसी भी टाइम किसी से किसी भी तरह की किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर में बात करनी हो तो हम फटाफट अपने मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने यहीं तक पढ़ना था, आज हमने यहीं तक पढ़ा है कि अर्लियर टाइम्स में कम्युनिकेशन कैसे होता था और धीरे धीरे एडवांसमेंट होते हुए मोबाइल तक कैसे पहुंची। सो इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स टुमारो इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड रीड दिस लेसन अगेन। ओके, that's all for today. Bye and take care.